मार्वल का फेज 5 जो है वो खत्म हो चुका है और अब फेज 6 की शुरुआत होने वाली है फैंटास्टिक फोर मूवी के साथ। हमें ये बात पता है कि फेज 6 की जो मूवी है, ये पहली मूवी के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स जो है आगे प्लान जरूर होगा फैंटास्टिक फोर का बेस बनाकर। अवेंजर्स डूम्सडे कह लो चाहे अवेंजर्स सीक्रेट वॉर कह लो, दोनों मूवी के अंदर फैंटास्टिक फोर का रोल बहुत ही बड़ा होने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैंटास्टिक फोर के फुल प्लॉट लीक के बारे में। इस मूवी में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कब होने वाला है, सब कुछ तो मैं बताने वाला हूँ। एक एक डिटेल जो कि हमारे पास आई है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या मार्वल का जो फेज 6 है उसकी शुरुआत सॉलिड हो रही है या नहीं हो रही है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि फैंटास्टिक फोर की कोई और वीडियो अगर तुम्हें देखनी है तो बता देना मुझे, और फटाफट से वीडियो को हम शुरू करते हैं। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि फैंटास्टिक फोर जो है वो टेड गिलबर्ट शो पे जाते हैं और टेड गिलबर्ट जो है वो दुनिया को बता रहा है कि तुम फैंटास्टिक फोर को ऑलरेडी जानते हो, इन्होंने पास्ट में ये काम किए हैं। और हमें बताया जाता है कि किस तरह से जो फैंटास्टिक फोर की टीम है, चाहे हम बात करें मिस्टर फैंटास्टिक की, सू स्टॉर्म की, जॉनी स्टॉर्म की और बेन ग्रीन की, ये सारे के सारे जो बंदे हैं ये ऑलरेडी उस वर्ल्ड में एस्टैब्लिश्ड हैं। हमें मोन्टाज दिखाया जाता है सुपर विलन्स का और बाकी के जो छोटे मोटे विलन हैं उनका, जिसको फैंटास्टिक फोर ने पास्ट में हराया है। हमें दो कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, एक होने वाला है मोलमैन जिसको प्ले करेंगे पॉल वॉल्टर हाउजर, और सेकंड होने वाला है रेड गोस्ट जिसको प्ले करेंगे जॉन मैल्कोविच। अब ऐसा सुनने में मुझे आ रहा है कि जॉन मैल्कोविच का जो सीन है वो इस मूवी से काट दिया गया है, बट आई एम होपिंग कि एटलीस्ट जो शुरू का मोन्टाज होगा उसके अंदर हमें वो देखने को मिलेंगे। तो जैसे ये सारी चीज़ें होती हैं हमें पता चलता है कि जो हमारे फैंटास्टिक फोर हैं उनको एक अलर्ट आता है उनकी वॉच पे, और सिटी के अंदर एक जाइंट कैरेक्टर का हमला हो चुका है। तो वो जाते हैं उस मॉन्स्टर को हराने के लिए, और ये मॉन्स्टर जो है हमने ऑलरेडी ट्रेलर के अंदर देख रखा है, जिसको इंस्पायर किया था कॉमिक की फर्स्ट इशू से। ठीक है, अब यहाँ पर सब कुछ होने के बाद हमें पता चलता है कि जो वेनेसा कर्बी की सू स्टॉर्म है वो प्रेग्नेंट है, और ऑब्वियसली सब लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वो अपनी खुशी वगैरह मनाते हैं। तभी वहाँ पर आ जाती है शाला बाल यानी कि सिल्वर सर्फर। सिल्वर सर्फर वहाँ पर आने के बाद ये अनाउंस करती है सब लोगों के सामने कि जो गैलेक्टस है वो तुम्हारे वर्ल्ड को खाने आ रहा है, और इसका जो पूरा क्लिप है ये हमने मार्वल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से देखा था, तो ये लीक तो 100% कन्फर्म्ड है। I herald his beginning. I herald your end. I herald. फिर हम देखते हैं जॉनी स्टॉर्म और सारे के सारे जो फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स हैं वो जाते हैं सिल्वर सर्फर के पीछे, और वो एक नया प्लान बनाते हैं जिसके थ्रू वो जाके सिल्वर सर्फर के साथ जो गैलेक्टस के पास जाकर एक नेगोशिएशन करेंगे, और नेगोशिएशन करने के बाद वो ये नतीजे पे आते हैं कि गैलेक्टस उनको ये बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारा जो वर्ल्ड है, तुम्हारा जो दुनिया है उसको मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए, सू स्टॉर्म का बच्चा चाहिए। अब ऑब्वियसली आपको पता है कि यहाँ पर जो फैंटास्टिक फोर है वो अपना बच्चा तो देने से रहे, ऑब्वियस सी बात है, सू स्टॉर्म नहीं देगी। तो हमें देखने को मिलता है कि जो शाला बाल की जो सिल्वर सर्फर है वो उनका पीछा करती है। जब वो उनका पीछा कर रही होती है तब हमें देखने को मिलता है कि सू स्टॉर्म जो है वो लेबर में चली जाती है, और ऑन द शिप ही जो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है वो पैदा हो जाता है, और जो सिल्वर सर्फर है वो उसको पकड़ने वाली होती है, लेकिन रीड रिचर्ड्स जो है वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सिल्वर सर्फर को एक वर्म होल या ब्लैक होल के अंदर भेज देता है, और वहाँ से वो एस्केप कर जाते हैं और धरती पर आ जाते हैं। धरती पर आने के बाद हमें एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर रिपोर्टर्स वगैरह जो है वो उनसे पूछते हैं, क्योंकि वो उस धरती के हीरो हैं, उनसे वो पूछते हैं कि गैलेक्टस जो है हमारी अर्थ को खाने वाला है या नहीं खाने वाला है, तुमने क्या किया। और ये सीन भी हमने मार्वल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखा है, जो कि बहुत ही बड़ा स्पॉइलर था, लेकिन मार्वल ने ऑफिशियली खुद डाला है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। We attempted to negotiate, but Galactus, he asked too high a price. What does he want? What did he ask? He asked for our child. तो यहाँ पर जो सारे के सारे जर्नलिस्ट है वो पूछेंगे कि भाई ये बताओ क्या तुमने गैलेक्टस को हरा दिया। तब वहाँ पर जो जॉनी स्टॉर्म है बोलता है कि नहीं, गैलेक्टस को अभी नहीं हराया हमने, लेकिन हमको कुछ ना कुछ प्लान तो है वो बना रहे हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सारे के सारे जो लोग होते हैं वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक गैलेक्टस जो है वो हारा नहीं है, और सारे के सारे जो अर्थ के लोग हैं उनको बुरा लग रहा है कि फैंटास्टिक फोर जो है वो उनकी हेल्प नहीं कर पाए, उनकी मदद नहीं कर पाए। फिर एक दो सीन हमें देखने को मिलेंगे जहाँ पर फैंटास्टिक फोर की बिल्डिंग के अंदर कुछ लोग घुस जाएंगे और वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को चुराने की कोशिश करेंगे, मतलब उनके बच्चे को किडनैप करने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ही बुरी बात है। लेकिन ह्यूमैनिटी ऐसी ही है, जब उनके ऊपर खुद के ऊपर बात आती है तो कोई इंसानियत कुछ नहीं बचती उनके अंदर। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ लोग आएंगे और जो हमारा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है उसको पकड़ने की या उसको किडनैप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ऑब्वियसली
फेल हो जाएंगे। तब हमें पता चलेगा कि रीड रिचर्ड जो है वो एक प्लान बनाएगा जिसके थ्रू वो अर्थ को टेलीपोर्ट कर सकता है किसी और गैलेक्सी के अंदर, और जब अर्थ जो है वो किसी और गैलेक्सी में टेलीपोर्ट हो जाएगी तब गैलेक्टस जब आएगा तो उसको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बेसिकली रीड का ये प्लान होता है, बट ये जो प्लान होता है ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तब उसके बाद जो रीड है वो प्लान बनाता है कि अब जो है हमें गैलेक्टस को ही यहाँ से टेलीपोर्ट करने की ज़रूरत है, और वो ये सोचता है कि इस प्लान का इस्तेमाल करके मैं गैलेक्टस को हरा दूंगा। अब सारी की सारी चीज़ें होने के बाद में जब रीड जो है अपने डिवाइस वगैरह बना लेता है और अपनी कैलकुलेशन वगैरह बना लेता है, तब जो गैलेक्टस है वो धरती पर आ जाता है, और धरती पर आने के बाद वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को ढूंढ रहा होता है, मतलब बेसिकली वही उसको चाहिए। अब आप ये सोचेंगे कि गैलेक्टस को फ्रैंकलिन क्यों चाहिए? इसके पीछे जो है लीक के अंदर 2 बातें कही गई हैं, तो दोनों बातें बताता हूँ। पहला तो ये है कि जो फ्रैंकलिन है उसकी पावर का इस्तेमाल करके जो गैलेक्टस है वो अपना वर्ल्ड जो उसका ख़त्म हो गया था उसको वापस ज़िंदा करना चाहता है। और सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि फ्रैंकलिन की पावर का इस्तेमाल करके जो गैलेक्टस है ना वो रूल करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि फ्रैंकलिन उसकी जगह ले ले, इसलिए गैलेक्टस उससे थोड़ा-सा डरता है। तो हम देखते हैं गैलेक्टस जो है वो धरती पर आ चुका है और फ्रैंकलिन को ढूंढ रहा है। तो पेड्रो पास्कल और जो फंटास्टिक फोर की टीम है वो सारे के सारे लोग जो हैं वो जमा होते हैं, और गैलेक्टस की फाइट वगैरह होती है, नॉर्मल जो फाइट वगैरह होती है वो होती है। और वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एंड में जो सू स्टॉर्म है, सू स्टॉर्म जो है वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है और मर जाती है। लेकिन हमें ये बात पता है कि अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर वेनेसा कर्बी ऑलरेडी कंफर्म है, तो ये बात तो हमें पता ही है कि वो मरने वाली तो है नहीं। तो हमें पता चलेगा वहाँ पे कि जैसे ही सू स्टॉर्म मर जाती है ना, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स आता है, यानी कि इसका बेटा आता है, छोटा सा बच्चा, वो आता है और अपनी माँ को जिंदा कर देता है। और ये जो सीन है ये स्पेसिफिकली मूवी के अंदर इसलिए ही डाला गया है ताकि तुम्हें पता चले कि मूवी के अंदर उसकी जो पावर्स हैं वो इतनी ज़्यादा खतरनाक हैं। और अवेंजर्स डूम्सडे की बात कर ले चाहे सीक्रेट वॉर की बात कर ले, दोनों के अंदर फ्रैंकलिन का जो रोल है वो बहुत ही बड़ा होने वाला है, और ये सीन ये सिग्निफाई करता है। तो फ्रैंकलिन जो है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके सू स्टॉर्म को जिंदा कर देता है और गैलेक्टस जो है वो हार जाता है। लेकिन एट दिस पॉइंट हमें ये दिखाया जाता है कि गैलेक्टस हार तो गया है, लेकिन गैलेक्टस जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, हम गया नहीं है, मरा नहीं है। ऑब्वियसली वो वापस आएगा, गैलेक्टस को वो एक ही मूवी के अंदर नहीं मार सकते। और यहाँ पे जो मूवी है वो ख़त्म हो जाती है, और इसके बाद ये सारे के सारे जो लोग हैं वो चले जाते हैं अवेंजर्स डूम्सडे के लिए। अब ऐसा क्यों है कि वो अवेंजर्स डूम्सडे के लिए वापस से चले जाते हैं दूसरे यूनिवर्स में? इसका जो जवाब है वो इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में मिलेगा, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सू स्टॉर्म है वो अपने बच्चे को किताब वगैरह पढ़ रही है, कहानी वगैरह सुना रही है। फिर वो उठती है दूसरी किताब उठाने के लिए, और जैसे ही वापस वो आती है तब हमें देखने को मिलता है डॉक्टर डूम जो कि फ्रैंकलिन के पास खड़ा होता है, या फिर उसके हाथ में फ्रैंकलिन होता है और उसका मास्क उसके हाथ में होता है। और वेनेसा कर्बी की जो सू स्टॉर्म है वो उसको देख के डर जाती है, और वहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। ये जो पोस्ट क्रेडिट सीन है इसके अंदर डॉक्टर डूम दिखाया जाएगा, और डॉक्टर डूम जो है वो यहाँ पर आया है फ्रैंकलिन को किडनैप करने। और उसके बाद अवेंजर्स डूम्सडे शुरू होने वाली है, जिसमें हमें ये दिखाया जाएगा कि फैंटास्टिक फोर जो है वो हमारी अर्थ पर आए हैं, जो एमसीयू की अर्थ है 616। और वहाँ पे आने के बाद वो बोल रहे हैं कि भैया हमारे बच्चे को डॉक्टर डूम ने किडनैप कर लिया, अब ये होने वाला है, और वहाँ से मूवी की शुरुआत होगी। तो ये था फुल प्लॉट लीक फैंटास्टिक फोर का, और मैं ऑब्वियसली ये बात कह सकता हूँ कि ये जो प्लॉट लीक है ये बहुत ही मस्त है। और जब ये मूवी हम देखने जाएंगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर, मुझे लगता है कि इस प्लॉट लीक में से बहुत सारी चीजें जो हैं हमें मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। आई एम सो मच एक्साइटेड अबाउट दैट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।